सीसी लागू करके हमारा आदिवासियत को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो संविधान के द्वारा हमको कस्टमरी लॉ मिला है, सीएनटी एक्ट मिला है, एसपीटी एक्ट मिला है, विल्किंसन रूल मिला है, 5वीं अनुसूची मिला है, पेशा मिला है, आरक्षण मिला है, इन तमाम चीज़ों को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके इसको ख़त्म करना चाह रहा है और सीधा सीधे हम लोगों को हिंदू बनाना चाह रहा है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ओर जा रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान के भावना के खिलाफ है। यूसीसी के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए यूसीसी आने से 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और समता जजमेंट, पेशा कानून, साथ ही जो हमारा झारखंड में जो कानून है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के साथ भूमिहरी जमीन और जरपेश की जमीन, डाली कतारी धार्मिक जमीन समाप्त हो जाएगा। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले समान नागरिक संहिता यूसीसी के विरोध में राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन, महाधरना। आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 30 जुलाई को पूरे देश के आदिवासी झारखंड में एकत्रित होंगे और इसके विरोध में रणनीति बनाएंगे। इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार अगर इस कानून को लागू करने पर अड़ी रही तो झारखंड भी मणिपुर बन सकता है। जब भी देश में चुनाव आने वाले होते हैं तब भाजपा इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए कई तरह की चीजें सामने लाती हैं, लेकिन वह भूल जाती है कि ऐसे कानून लागू होने के वजह से आदिवासियों के कई अधिकार छीन जाएंगे। आदिवासियों की जमीन, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 244 पेशा कानून, सीएनटी एसपीटी एक्ट, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के आधार पर आदिवासी समुदाय को विशेषाधिकार है, वह समाप्त किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएगा। आदिवासी भाषा, संस्कृति, प्रकार, प्रथागत रीति रिवाज, परंपरा को नष्ट करने का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे समय में समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी लागू करना उचित नहीं है। देखिए, यूसीसी कानून जो सामान्य नागरिक संहिता जो हिंदी में कहते हैं, ये जो है वैसे तो संविधान में इसका जिक्र है, मगर ये जो है आपके लिए अनिवार्य नहीं है सरकार को इसको लागू करना एक तरह से, और भी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इसको जानबूझ के इसको अभी लाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, ताकि जो हमारे देश भर के जो लोगों को इसी बहाने जो है अपने कब्जे में करने का, अपने हिसाब से चलाने का। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही ना कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते, मगर उनको इस बात को समझना होगा कि ये देश जो है अनेकताओं में एकता का देश है, ठीक है ना, और यहाँ पर किसी एक जाति, समुदाय के या धर्म के लोग नहीं रहते। विविधता है लोगों की, अपने अपने परंपरागत जो कानून भी है सबके, और उसमें से विशेष रूप से आदिवासी समाज का भी बहुत प्राचीन अपना जो प्राचीन समय से जो हमारे अपना जो इतिहास चला आ रहा है कि हमारी अपनी आस्थाओं की रक्षा कैसे करनी, हमारे परंपरागत जो कानून जो लंबे समय कालांतर में जो उसका निर्माण हुआ उसको कैसे संरक्षित करना है। हमारे अपने पूर्वजों ने भी जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए जिस तरह से क्रांतियाँ की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो अंग्रेजों ने भी समझा कि आदिवासियों को अपने चीज़ों के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है। इसीलिए तो जब 1972 में जो इस देश में 1872 में जब इस देश में जनगणना का काम शुरू हुआ तो आदिवासियों को अलग कॉलम कोड में रखा गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जो है, और इसके बाद कई कानून भी हमारे जमीन सुरक्षा कवच जो है कानून के बतौर भी बनाए गए। 20वीं शताब्दी में जो है अनुसूचित क्षेत्रों को अंग्रेजों द्वारा चिन्हित किया गया कि यहाँ पर जो देश का लागू कानून जो है यहाँ पर नहीं चलेगा। ये स्पष्ट रूप से कहा। आज़ादी के बाद भी भारत के संविधान में भी इन सब बातों को यथावत रखते हुए, और बल्कि उससे आगे बढ़ के हमारे कस्टमरी लॉ को भी जो है कानूनी जो है मान्यता दी गई। साथ ही साथ 5वीं और 6वीं अनुसूची का भी निर्माण आखिर क्यों किया गया कि आदिवासी जो है अपने इलाकों में अपने तरीके से रह सके। अब देश भर में 730 जो है आदिवासियों का जो है सूची बनी हुई है।
सबके अपने अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अपना अलग अलग प्रथागत कानून है, तो आप उसको एक कॉमन सिविल कोड में आप कैसे ला सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या ये उचित है? ये सर्वथा अनुचित है। और इसलिए हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व खतरे में आ चुका है, जब ये भाजपा की सरकार के द्वारा 2016 में सरना सनातनी एक है, 2017 में कि आदिवासी हिंदू है कहते हुए जो पिछला जो जनगणना का काम होने वाला था उसके परपत्र से हमारा जो कोड कॉलम हटा दिया गया है। 7वां कोड जो आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं के लिए था वो हटा दिया गया, यानी हमारी पहचान को मिटाने का प्रयास जो है इस तरह से किया गया है, जिसका विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब इसमें आगे चल के जो इस तरह से कॉमन सिविल कोड लाने की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से वो हमारे जो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए पूरा प्रयासरत है। तो हम जो भाजपा का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का जो ये एजेंडा है कि आदिवासियत खत्म करना, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, तो हमारी जो अपनी विरासत है, हमारा जो इतिहास है, उसके साथ ना हम छेड़छाड़ होने देंगे, ना ही हम इसको किसी को मिटाने देंगे। धरना में क्यों बैठे हैं? हम लोग इस धरना में इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासियों को समाप्त करने के लिए यूसीसी के नाम पर, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, उसके माध्यम से तो हमारा संविधान में सीए के कानून, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और समता जजमेंट, पेशा कानून और संविधान के अनुच्छेद 244 को दिए गए कानून को एक मुश्त समाप्त करने का जो काला कानून लाया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज बैठे हैं। दूसरी बात, जो झारखंड में जो हमारा जमीन कानून है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, उसके अंतर्गत जो हमारा भूमिहरी जमीन है, हमारा खुदकती जमीन है, जलपिस्की जमीन है, और तो और जो हमारा धर्म और संस्कृति, ये साथ कुहान पान पुरोहित द्वारा जो हम लोग शादी विवाह करते हैं, हमारी कर्मकांड से करते हैं, हमारा तलाक व्यवस्था है, सभी चीजों को एक मुश्त है समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत किया जा रहा है। इसके विरोध में हम करने के लिए आए हैं।